ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं बैंकिंग सेक्टर की एक बड़ी ही दिग्गज कंपनी आईसीआईसीआई बैंक के साथ, जो कि मार्केट कैप के हिसाब से भी और वेटेज के हिसाब से भी और मार्केट शेयर के हिसाब से भी बैंकिंग सेक्टर का एक बड़ा नाम माना जाता है। अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक के हमारे इंडेक्स में भी इसका एक बड़ा वेट है। 18.97% का इसका वेट है निफ्टी बैंक इंडेक्स में, जो कि सेकंड नंबर पे है एचडीएफसी बैंक के बाद। एचडीएफसी बैंक का वेट 33.53% है। सेकंड नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक आता है। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स दोस्तों हम देख चुके हैं। अब इस इंडेक्स पे सेकंड नंबर का सबसे ज्यादा वेट रखने वाले बैंक का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। तो दोस्तों एक्सपेक्टेशन से अगर कंपेयर किया जाए तो सीएनबीसी पोल के हिसाब से जो एस्टिमेट्स थे उनको कंपनी ने बीट करके दिखाया है। 7.9% से प्रॉफिट को बीट करके दिखाया है आईसीआईसीआई बैंक ने अपने क्वार्टर 2 के अर्निंग्स में, और 0.3% से नेट इंटरेस्ट अर्निंग्स को बीट करके दिखाया है बैंक ने अपने क्वार्टर 2 के अर्निंग्स में। यानी कि प्रॉफिट में भी एस्टिमेट्स को बीट किया है और साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट इनकम्स में भी बीट किया है। डिटेल रिपोर्ट के लिए दोस्तों हम अपनी एक्सेल शीट पे इनके डेटा को प्लॉट कर चुके हैं। चलिए चलते हैं एक्सेल शीट पे। तो दोस्तों अलग-अलग सोर्सेस से डेटा को इकट्ठा करके अपनी एनालिसिस शीट पे प्लॉट करने के बाद हम देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में वाई ऑन वाई बेसिस में हमें नेट इंटरेस्ट इनकम्स में 27% की बढ़त देखने को मिल रही है, जबकि क्यू ऑन क्यू बेसिस में 2.18% की मामूली बढ़त देखने को मिली है। हालांकि बढ़त मामूली ही सही, लेकिन है तो। नेट प्रॉफिट्स की अगर बात करें तो कंपनी ने वाई ऑन वाई बेसिस में 36.76% की बढ़त बनाई है अपने नेट प्रॉफिट्स में, जबकि क्यू ऑन क्यू बेसिस में 2.34% की मामूली बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि बात फिर से वही है कि बढ़त मामूली ही सही, कम से कम है तो। अगर हम अमाउंट्स की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम्स इस क्वार्टर के लिए रही 20,572 करोड़, जो कि पिछले साल के इसी क्वार्टर में 16,119 करोड़ ही थी। यानी कि अच्छी खासी बढ़त हमें यहाँ पे अमाउंट के मामले में दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट्स की तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी के नेट प्रॉफिट्स थे 8,054 करोड़ रुपए के, जो कि इस साल के सेकंड क्वार्टर में बढ़ के 11,015 करोड़ रुपए तक हो चुके हैं। यानी कि यहाँ पे भी अमाउंट के मामले में हमें अच्छी बढ़त दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों ये जो इनकम्स हैं, तो इनकम की बात होगी, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में हम जानते हैं कि एनपीए का एनालिसिस किए बगैर एनालिसिस अधूरा रहता है। तो हम आ चुके हैं एनपीए के एनालिसिस शीट पर दोस्तों। हमने आईसीआईसीआई बैंक के एनपीए के डेटा को इस शीट पे प्लॉट कर रखा है, और हम देख सकते हैं कि कंपनी के एनपीएस में ग्रॉस में अगर देखा जाए तो क्यू ऑन क्यू बेसिस में 6% की कमी आते हुए दिखाई दे रही है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। साथ ही साथ वाई ऑन वाई बेसिस में 8.5% की कमी आते हुए दिख रही है। नेट एनपीए में भी हमें क्यू ऑन क्यू में 6% और वाई ऑन वाई बेसिस में 17% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि अगेन पॉजिटिव संकेत है। ग्रॉस एनपीए के परसेंटेज को अगर देखा जाए तो पिछले साल के सितंबर से लेकर के इस साल के सितंबर तक हमें लगातार ये घटता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें डाउनवर्ड सेंटीमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ नेट एनपीए में भी हमें लगातार पिछले साल के सेकंड क्वार्टर से लेके इस साल के सेकंड क्वार्टर तक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि फिर से अच्छी बात है, एक पॉजिटिव संकेत है, इस स्टॉक के अच्छी परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है दोस्तों। तो आईसीआईसीआई बैंक ने ना सिर्फ अपने एस्टिमेट्स को बीट किया है, बल्कि हमारे पैरामीटर्स पर एनालिसिस पर ये भी देखने को मिला कि 10 पैरामीटर्स जिन पे हमने इस स्टॉक के डेटा का एनालिसिस किया क्वार्टर 2 के, उनमें ये 10 में से 10 स्टार्स लेकर के आया है। यानी कि सभी में पॉजिटिव संकेत इस स्टॉक के रिजल्ट्स ने हमें दिए हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें कल के दिन स्टॉक में भाव में तेजी देखने को मिल सकती है। बात करें स्टॉक के करंट प्राइस की दोस्तों, तो फ्राइडे के दिन 934 रुपए पर इसका स्टॉक को क्लोज होता है मार्केट बंद होते समय। साथ ही साथ हमें 0.19% की मामूली गिरावट देखने को मिलती है। 6.5 लाख करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है दोस्तों, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इसका मार्केट कैप काफी बड़ा है और बड़ा वेटेज भी ये कंपनी रखती है। इसकी एक अहम भूमिका, एक महत्वपूर्ण जगह है बैंकिंग सेक्टर में। अगर हम पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो बहुत ही मामूली 1% के आसपास का बढ़त हमें इस स्टॉक में देखने को मिलती है, लेकिन 5 साल में हम देख सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। 200% के आसपास का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को 5 साल में बना के दिया है। यानी कि 5 साल की में एक लंबा अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। मे बी शॉर्ट टर्म में एक आध साल के लिए स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया हो, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि स्टॉक में बहुत अच्छी तेजी हमें देखने को मिलती है, लेकिन ज्यादातर समय ये स्टॉक स्लो और स्टेडी मूव करते रहते हैं, जो कि बड़े कैप वाले होते हैं।
इंडस्ट्री के 13.73 के पीई के सामने इस कंपनी का पीई 17.52 है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, इंडस्ट्री के पीई से थोड़ा ज़्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 16.679% का है, जो कि एवरेज ठीक-ठाक माना जा सकता है। फेस वैल्यू 2 की है, जो कि थोड़ा बहुत दिक्कत की बात है, लेकिन इतने लार्ज कैप कंपनी में फेस वैल्यू इतनी ही होती है। अगर हम इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखें तो हमें लगातार रेवेन्यू में पिछले 5 साल में बढ़त दिखाई देती है। साथ ही साथ प्रॉफिट में भी हम इस स्टॉक में पिछले 5 साल में लगातार बढ़त देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात करें दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड्स में हमें थोड़ा-सा बढ़त देखने को मिलती है 28% से 29% के आसपास। बाकी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, रिटेल इन्वेस्टर्स और दूसरे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो पोजीशंस हैं, वो ऑलमोस्ट स्टेबल दिखाई देती हैं। दोस्तों, हमारे एनालिसिस में 10 पैरामीटर्स में से 10 पैरामीटर में ग्रीन सिग्नल देने वाले इस स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखना तो बनता है। अगर इस सपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो ₹929 पर एक इसका सपोर्ट है, जहाँ पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखी जा सकती हैं, क्योंकि हर तरफ पॉजिटिव रिजल्ट और पॉजिटिव सिग्नल्स इस स्टॉक ने दिए हैं, तो कहीं न कहीं इसी सपोर्ट से यहाँ से हमें एक रिकवरी आती हुई दिखाई दे सकती है। करेक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है। स्टॉक अपने इस हाई को तोड़ करके ऊपर निकलता हुआ भी हमें कल के दिन दिखाई दे सकता है, अगर मार्केट में कोई दूसरी वजह से बहुत बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं रहा तो। तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आप जान चुके हैं दोस्तों, लेकिन ये कोई बाय एंड सेल टिप नहीं है। आप ध्यान दें कि किसी भी तरह की ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें। साथ ही साथ ये भी दोस्तों कि आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक बड़ा अंग है, तो ऐसा भी हमें एक एक्सपेक्टेशन है कि आईसीआईसीआई बैंक के साथ बैंक निफ्टी में भी कुछ पॉजिटिव मूवमेंट कल के दिन हमें देखने को मिल सकता है। हालाँकि यहाँ पे भी हम कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले लोगों के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी अपने मौके देख सकते हैं। अगली खबर में दोस्तों हमारे पास आरबीएल बैंक के भी क्वार्टर 2 के अर्निंग्स के रिपोर्ट्स आ चुके हैं। फिलहाल अगर एस्टिमेट से कंपेयर किया जाए, जो कि सीएनबीसी टीवी 18 के पोल के अनुसार बनाए गए हैं, तो प्रॉफिट में कंपनी ने अपने एस्टिमेट्स को बीट किया है। साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट इनकम्स में भी कंपनी ने अपने एस्टिमेट्स को बीट किया है। यहाँ पर दोनों ही जगहों पर हमें कंपनी ने अपने एस्टिमेट्स को बीट करके दिखाया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें, तब भी आरबीएल बैंक्स ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने प्रॉफिट्स में पिछले साल के मुकाबले 46% की बढ़त करके दिखाई है, और साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट इनकम्स में भी 25% की बढ़त करके दिखाई है। तो यहाँ पे भी हमें एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिख रहा है। एनपीए का एनालिसिस अगर करें, तो पिछले क्वार्टर से एनपीए में हमें 1.5% की बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि थोड़ा-सा नेगेटिव संकेत है। बाकी नेट एनपीए में हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 18% की गिरावट नेट एनपीए में पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखने को मिली है। ग्रॉस एनपीए में अगर हम परसेंटेज में देखें, तो 10 बीपीएस की गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ नेट एनपीए में 22 बीपीएस की गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल सिर्फ ग्रॉस एनपीए में थोड़ी-सी बढ़त है, बाकी हर जगह एक पॉजिटिव संकेत आरबीएल के क्वार्टर 2 की अर्निंग्स में हमें दिखाई दे रहा है। 5 सालों में स्टॉक के परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए, तो 51% की गिरावट हमें देखने को मिलती है। ये एक बुरा परफॉर्मेंस कहा जाएगा अगर बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो। और अगर हम इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, तो जब इतना बुरा परफॉर्म करने वाला स्टॉक है, तो इसमें क्या ही इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाएँ। लेकिन फिर भी दोस्तों, स्टॉक अपने एक ₹208 के सपोर्ट पर अगर आता है, तो एक शॉर्ट टर्म की ट्रेड देखी जा सकती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टॉक में थोड़ा-सा करेक्शन आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये करेक्शन कंप्लीट अभी हो चुका है या नहीं हो चुका है, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा है, तो कहीं न कहीं वो ट्रैप हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। फिलहाल हमें यहाँ अभी शॉर्ट टर्म में एक अच्छी तेज़ी तो देखने को मिली है, जिसके बाद कहीं न कहीं एक प्रॉफिट में करेक्शन, हमें प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये भी देखा जा सकता है कि अगर ये प्रॉफिट बुकिंग और जारी रहती है, तो स्टॉक हमें ₹208 के सपोर्ट तक आता हुआ दिख सकता है। अगर कोई बहुत रिस्की प्लेयर हो, तो इस टाइप के रिस्की कम परफॉर्म करने वाले स्टॉक में देख सकते हैं। अगली खबर दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक से संबंधित है। यहाँ पर हम जानते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक के जो पुराने सीईओ थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बाद से उनकी जगह कौन लेगा, इस बात का एक कन्फ्यूजन मार्केट में काफ़ी समय से बना हुआ था। इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए ये खबर हमारे पास आ चुकी है। बार्कले बैंक के पुराने बॉस अशोक वासवानी अब होंगे कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ। ये अब सीईओ की कमान संभालेंगे, तो ये देखने वाली बात होगी कि इनके नेतृत्व में बैंक किस तरह की परफॉर्मेंस हमें करके दिखाता है।
ट्रेडिंग भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।